बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनएनएमएस की पहली कक्षा में। आपका स्वागत है। और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आज हम लोग साइंस की क्लास सबसे पहले शुरुआत करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं कौन गेस करता है। हॉपकिंस, मार्कोनी, रोंटगेन, मार्स। तो कौन है प्यारे बच्चों? रोंटगेन। कौन है? रोंटगेन। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। पहला, तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की, बादल फटने की। कौन बताएगा? कमेंट करें किसकी है। दूसरे का कौन सा सही होगा? तो दूसरे का बी सही होगा, भूकंप की। रिएक्टर स्केल किसको मापता है? अब इसमें दिया हुए हैं 4 ऑप्शन। पहला समय, दूसरा दूरी, तीसरा भूकंप, चौथा ताप। बताइए कौन सा सही है? तो रिएक्टर स्केल किसको मापता है बच्चों? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। सभी बच्चे जानते होंगे, जो थोड़ा सा भी पढ़े हैं वो भी जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन देते हैं। चाल का, दूरी का, समय का, ताप का। तो प्रकाश वर्ष किसको मापता है? दूरी का। किसका है? दूरी का। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? 2019 में पूछा गया है ये। केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला व पेट्रोलियम, ना तो कोयला ना ही पेट्रोलियम। तो बताओ कौन सा सही है? अनवीकरणीय पूछा है, जिसको मैं दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसके लिए कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कोयला व पेट्रोल को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? वो हैं हवा, पानी और सौर ऊर्जा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं वायु, जल, सूर्य। वायु, जल, सूर्य। कौन सा सही होगा? डी सही होगा इसमें, उपर्युक्त सभी। इससे पहले मैंने बताया आपको। ये भी 2018 में पूछा गया और उम्मीद है अब की बार ये भी पूछ लिया जाएगा। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। और 4 ऑप्शन है वायु, जल, कोयला, बायोगैस। वायु, जल, कोयला, बायोगैस। बताइए कौन सही है? तो अनवीकरणीय में कोयला आता है। कौन सा आता है? कोयला आता है। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक है फर्मी, सीवी रमन, मार्कोनी, एडिशन। फर्मी, मार्कोनी, सीवी रमन, एडिशन। बताओ कौन सही है? सीवी रमन। ये अब की बार डीएलएड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत ही सरल पेपर आता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया तो 100% सफलता आपके पास होगी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? अब बताइए विद्युत बल्ब की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की। ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन। नौका डी ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, डीजल, बहता हुआ जल, प्राकृतिक लकड़ी। क्या हम पेट्रोल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। डीजल को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। प्राकृतिक लकड़ी एक बार जलने के बाद क्या प्राप्त होगी? नहीं। तो बहता हुआ जल जो है यही सही होगा। ठीक है। अगला, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है वायु, मिलती है दोबारा, पुनः मिल जाएगी। जल भी मिल जाएगा, बायोगैस भी मिल जाएगी। तो कौन सा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों?
कोयला नहीं मिलेगा। कौन सा? कोयला। 11 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 12वां क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है या मापते हैं? 2010 में आया है, 2014 में आया, एमपी में 17 में आया है, 18 में आया है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब हमेशा याद रखो बच्चों, बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। भूलो नहीं, मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहे। बैरोमीटर, पहला ऑप्शन बैरोमीटर, पहला ऑप्शन बैरोमीटर। पहला ऑप्शन क्या है? बैरोमीटर। अगला 13, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? अनवीकरणीय पूछा है, तो अनवीकरणीय में कैसा? जो हमको दोबारा ना प्राप्त हो, वह अनवीकरणीय में। नवीकरणीय जो मुझे बार बार प्राप्त हो। तो पर प्यारे बच्चों, 13 का कौन सा सही होगा? बताओ। बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जीवाश्म ईंधन, तीसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन पवन ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ये किसका स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ, 13 का बी ऑप्शन। 14, प्रश्न नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समय को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोई बताएगा? जिसको पता है वो बताए, हाथ उठाकर बताए। आज मैं देखना चाहता हूँ किसको पता है। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको पता ना हो। बताओ। मिली सेकेंड, घंटा, सेकेंड, दिन। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई मिली सेकेंड है। सेकेंड से भी छोटा जो चलता है खूब तेज़ से, देखा होगा। जब भी स्टॉप वॉच लगाओगे आपको दिखेगा, पहले घंटा होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर उससे भी छोटा एक मिली सेकंड होता है। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? चलो अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? चलो 15 का कौन बताएगा भाई? 15 का घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर? तो 1000 घन सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही होगा। आचार्य वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर क्या था? हरित क्रांति का पिता, नीली क्रांति का पिता, जीव विज्ञान का पिता, श्वेत क्रांति का पिता। तो वर्गीज कुरियन प्यारे बच्चों याद रखना, हमेशा श्वेत क्रांति का पिता था। वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर व्यक्ति था जो श्वेत क्रांति का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला 17, निम्न में से किसको वर्षामापी रेन गेज कहा जाता है? यूडोमीटर, प्लोवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, उपर्युक्त सभी। चलो कौन 17 का कौन बताएगा? 17 का कौन? ठीक है, ओडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ठीक है, ओम्ब्रियोमीटर, उपर्युक्त सभी। तो 17 का कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 17 का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही। 17 का डी, भूलना नहीं। हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। 18 दिया हुआ है। हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तापमापी, एनीमोमीटर, पेरिस्कोप, वर्षामापी। तो 18 का कौन बताएगा? एनीमोमीटर होता है। क्या होता है? एनीमोमीटर। 18 का सी, एनीमोमीटर। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? 19।
प्रश्न है नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? चलो बताओ 19 का कौन सही होगा? 20 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1968, 21 जुलाई 1969, 22 जुलाई 1969। चलो बताओ, कोई है कमेंट करके बताए कौन सा सही है। तो 19 का ए सही होगा, 20 जुलाई 1969। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? हरियाणा में पूछा है, 2022 में पूछा है, सामने दिया हुआ है कब कहाँ पूछा गया है। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। परीक्षा देने के बाद मेरी क्लासेस से मिलाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं सही। ठीक है। तो ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? तो इसमें 58, 60, 56, 63। बताने वाले को आज इनाम दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने होते हैं, और कोई चीटिंग नहीं करेगा कि बुक खोल के बता दे। पहले ऐसे देखो कि कितना तुम आ रहा है आपको, उसके बाद फिर मिलाओ। ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन, 20 का कौन सा सही होगा? हमेशा बच्चों याद रखना 63 सही होते हैं। ठीक है। 63 ब्रेल पद्धति में कितने बिंदु पैटर्न होते हैं? हमेशा याद रखना 63। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय मतलब जो हमको बार बार प्राप्त हो। कोयला नहीं प्राप्त होगा, पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होगा, प्राकृतिक गैस नहीं प्राप्त होगी, तो कौन सा प्राप्त होगा? बताओ कौन सा प्राप्त होगा? नहीं याद आ रहा है? अच्छा याद आ गया, चलो ठीक है। पवन ऊर्जा। कौन सा? पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? पवन ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या कहलाता है? यह क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस। 22 का कौन बताएगा? गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। परंपरागत स्रोत जो है वो परमाणु ऊर्जा है। क्या है? परमाणु ऊर्जा। पहला सही है, परमाणु ऊर्जा। याद रखना इस बात को। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 23 है, फिर से याद पढ़ रहे हैं। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। चलो, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयन विनिमयन द्वारा, आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? पहला जल ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता होगा, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत, मुख्य स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। तो आज के 24 प्रश्न पूर्ण हुए, और जो इसमें जो भी आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, या आपकी कुछ क्वेरी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं क्लासेस ऐसी अपलोड कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।